हलचल दिखा रहे थे कि पूछताछ वहां पर चल रही थी और पूछताछ के बाद क्या अभी तक कोई जानकारी नई आपने जुटाई हो इस महिला को लेकर? महिला मीडिया से बातचीत करने से तो सीधे तौर पर इनकार कर ही रही थी, लेकिन आपकी बातचीत हो पाई हो किसी पुलिसकर्मी से या फिर महिला से? देखिए, आरोपी महिला भव्या राय जो है उससे हमने खुद 2 बार बातचीत करने का कोशिश किया और हालांकि वो उस मामले पे कायदा कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन इस वक्त मैं एक और विजुअल्स में दिखाऊंगा कि नीचे देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिला जवानों को यहाँ पे बुलाया गया, महिला पुलिस जवानों को यहाँ पे बुलाया गया है और अभी थोड़ी देर पहले इनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। इसके साथ ही एक और मैं इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये कार में दिखाना चाहूंगा, ये कार है, यही कार भव्या राय का है जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं। इसके साथ में आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए मार्क, ये मार्क एडवोकेट का है जो शिकायतकर्ता के द्वारा जो कहा जा रहा है कि एडवोकेट हैं और ये भी अपने आप को एडवोकेट बताती हैं। ये देखिए ये मार्क एडवोकेट का। इसके साथ ही इस कार के आगे आपको दिखाना चाहेंगे, ये कार है भव्या राय का और हालांकि यहाँ पर जो कार है मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो स्टिकर्स लगे हैं, स्टिकर्स लगे हैं कोर्ट का, ये देखिए कोर्ट का एक स्टिकर्स लगा हुआ है आपका। इसके साथ ही आपका दूसरा जो है ये भी जेपी ग्रीन का है, ये जेपी ग्रीन का सोसाइटी का एक है और तीसरा जो है यहाँ पे देखिए कोर्ट लिखा हुआ है। हालांकि किस कोर्ट का है क्या है नहीं है इसमें कुछ जानकारी नहीं दी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से क्वेश्चनिंग की बात चल रही थी, पूछताछ की चल रही थी, तो ये कार को भी यहाँ पे रखा गया है और यह कार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए स्क्रैच, यानी कि ये स्क्रैच का मतलब साफ होता है कि पहले भी कई बार ये गाड़ियाँ इस तरह के या तो स्पीड की वजह से या किसी और वजह से, देखिए इस गाड़ी में देखा जा सकता है जो स्क्रैच है वो देखा जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं, देखिए यहाँ भी स्क्रैच है गाड़ी में। तो स्क्रैच का मतलब ये होता है कि जब कभी आप या तो काफ़ी तेज़ रफ्तार में कार चलाते हैं या जो आरोप लगाया जा रहा है कि नशे की बात हो रही है। हालांकि देखिए जब तक इस मामले में डॉक्टर के द्वारा पुष्टि नहीं होती है या जब तक इस मामले पर पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पे बयान नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। और पूछताछ की अगर बात करें तो पूछताछ इस कमरे में चल रही है। इस वक्त में भव्या राय इसी कमरे में है और यहाँ पर पूछताछ चल रही है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी हैं, इसके साथ साथ जो अन्य अधिकारी भी हैं जो इस कमरे में बैठा करके भव्या राय से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन अगर गिरफ्तारी होती है तो यहाँ पर देखिए महिला जवानों की संख्या, इसके साथ साथ अन्य जो जवानों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लाया गया है, जिससे कि यहाँ पर आगे अगर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था हो तो उसको यहाँ पर दुरुस्त किया जा सके। और भव्या से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की है, उनका राय जानना चाहा या जिस तरह से आरोप, मैंने कहा कि आप पे जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तो भव्या राय का कहना है कि आरोप किस बात का आरोप आप कह रहे हैं। तो हमने कहा कि जिस तरह से आरोप आपके साथ में लग रहा है कि आपने गाली गलौज किया, उसके साथ में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उसका जाके कॉलर पकड़ा और जो सोसाइटी के अंदर में जो एक हंगामा बरपाने का सर अरेस्टिंग हो गई है, सत्येंद्र सर अरेस्टिंग हो गई है। काफ़ी कहा जा सकता है यहाँ पे गहमागहमी का माहौल है। यहाँ पर लगातार पुलिस अधिकारी यहाँ पर पूछताछ करने के बाद दूसरे कमरे में जा रहे हैं, उसके बाद पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है बाकायदा वो आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ देखा जा सकता है काफ़ी संख्या में महिला पुलिस जवानों को यहाँ पे बुलाया गया है और यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही इसी थाने में जो शिकायतकर्ता को भी यहाँ पर रखा गया है, जिससे कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके और उसकी जो सुरक्षा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि जिस तरह से शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि ये सिर्फ पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2-3 बार हो चुका है और एक घटना का जिक्र किया गया कुछ दिन पहले कि तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ऐसी ही एक घटना को अंजाम दिया गया था। अब देखा जा सकता है कि यहाँ पर फिलहाल यहाँ पे पूछताछ की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से भव्या राय को अभी बाहर नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि बार बार पर्दा हटा करके देखा जा रहा है। मीडिया को यहाँ पे देखने की वजह से यहाँ पे भव्या राय को निकाला नहीं जा रहा है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भव्या राय अभी भी अपनी गलती को नहीं मान पा रही हैं, क्योंकि अभी जब हमने उससे पूछा, जब मैं खुद अंदर जाकर के जब उससे 2 बार मैंने पूछा आप पर जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि मुझ पर कोई आरोप नहीं है और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो एक तरह से ये भी मामला है। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है
और उसकी जो शुरुआती तौर पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और कहा जा सकता है निश्चित तौर पे ये इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो आगे गिरफ्तारी की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर यहाँ पर गतिरोध यहाँ पे बना हुआ है। काफ़ी जो एक्टिविटी वहाँ पे चल रही है, पुलिस लगातार यहाँ पे पूछताछ के साथ साथ यहाँ पे लगातार अपने सीनियर अधिकारियों के संपर्क में हैं। आप नजर बनाए रखिएगा शंकर आनंद, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे हम। जैसे ही पूछताछ पूरी होती है आप बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। अनुपम भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और अशरफ काजमी के साथ वो मौजूद है वहां पर। कोई और अपडेट, कोई और जानकारी मिल पाई हो सोसाइटी से, लोगों से आपकी बातचीत हो पाई हो या फिर जो गार्ड्स वहां पर मौजूद है उनसे बातचीत हो पाई हो? बिल्कुल, देखिए मेरे साथ अनुपम भी है और यहाँ पे गार्ड से भी बात हुई थी। अनुपम, अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो महिला है वो थाने में बैठी है और वो कह रही है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, जबकि कई धाराओं में उन पे मामला तो दर्ज हो गया है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि महिला भले ही अब उनको इस बात का एहसास हो रहा हो, पुलिस के सामने इस बात को वो कह रही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जो वीडियो देश और दुनिया ने देखा जिसमें वो भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी, सुरक्षा गार्ड के साथ मिसबिहेव कर रही थी, और उसके बाद पुलिस यहां पर इस विश टाउन सोसाइटी में आती है और उसके बाद उस महिला को ले जाती है। सेक्टर 126 थाने में फिलहाल रखा गया है। 5 धाराएं आपको बता दें कि 323, 504, 505/2, 153 है, इन धाराओं में फिलहाल केस रजिस्टर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसके बाद मेडिकल कराया जाएगा, फिर इस महिला को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। यानी कि अब आप ये तय मानिए कि इस महिला के द्वारा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से एक पर्टिकुलर समुदाय या विशेष को भी टारगेट करके जो टिप्पणियां की गई, पुलिस उन पर भी 505/2 की धारा लगा रही है। यह धारा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को टारगेट करके कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिया गया था और भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस यहां पर उस महिला को पकड़ने के लिए आई, शुरुआत में हिरासत में लिया गया, उसके बाद भी महिला की हेकड़ी कम नहीं थी। वो पुलिस के साथ जो है कर रही थी कि मुझे अपना सामान ले जाना है, मुझे अपनी चीजें ले जानी है, लेकिन उसके बाद फिर वो अपनी गाड़ी से गेट तक आती है, उसके बाद पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाती है, उसके बाद थाने लेकर जाती है। यानी कि आप समझिए कि वो अपना रसूख दिखाने की कहीं ना कहीं पुलिस को एक बार फिर यहां पर आज कोशिश कर रही थी, जिस तरीके से उसने कल सिक्योरिटी गार्ड्स को अपना रसूख दिखाने की कोशिश की थी। रसूख देखिए, वो एक प्रोफेशनल एडवोकेट बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तो वकील का, क्योंकि वो कानून सबसे ज़्यादा जानते हैं, कानून की पढ़ाई भी की हुई है, वकील हैं, तो उन पर आरोप तो पहले भी लगे हैं कि इस तरह के उन्होंने बदतमीजी बदसलूकी की है। तो अब जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से उनको पेश किया जाएगा, मेडिकल होगा, धाराएं, तो सीधा सीधा संकेत है कि गिरफ्तारी तो होनी तय है। नहीं, गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 धाराओं में बाकायदा केस रजिस्टर हो रहा है और उसके बाद अब कुछ ही देर के बाद नोएडा पुलिस यहां पर लेकर तो कई तरह के आरोप लग रहे हैं महिला पर और आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।